नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। आज 2 दिसंबर है और आज का दिन बड़ा ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे है। जी हाँ, हम पोल्यूशन के बारे में चर्चा तो हमेशा से ही करते हैं और पोल्यूशन के आने वाले समय में, क्योंकि बढ़ता हुआ जिस तरह पोल्यूशन है, आने वाले समय में सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग बनती जा रही है। कई सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने की बात की जाती है वो भी अक्सर कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और उसके ऊपर कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे सेमिनार्स होते हैं। तो आज हम इस समय जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के बीच में मौजूद हैं, जहां पर ये मेरे पीछे आप एक होर्डिंग देख रहे हैं जिसके ऊपर आप देखें कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा एक यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसके बीच में सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ कई यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस मौके पर आज द न्यूज़ नाउ की टीम ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं संजीव वर्मा, उनके साथ भी खास बातचीत की है और उनका क्या कहना है ख़ास तौर पर पोल्यूशन को लेकर उनकी तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से क्या संज्ञान इसके ऊपर लिया जा रहा है और कंबाइनली जो कमेटी है वो किस तरह से पोल्यूशन का जो ये एक इशू है इसको कितना सीरियसली ले रही है और कितना एग्रेसिवली इसके ऊपर काम हो रहा है। हमने उनके साथ खास बातचीत की है। देखिए, कई सारे जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, कई सारे इश्यूज हैं पोल्यूशन की वजह से। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, पोल्यूशन को देखते हुए अभी तो पिछले कुछ दशकों में, पिछले चंद सालों से हम समझो कि देश का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान और एक नया स्लोगन भी दिया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ताकि जो हमारा लाइफस्टाइल है अगर उसमें हम चेंज लाएं तो बहुत बड़ी पोल्यूशन में कटौती होगी। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम एसी चलाएं, बिजली का इस्तेमाल उस तरह से करें, वैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें जो कि एनर्जी सेविंग हो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वैसी चेंज आए। हम लोग जो घरों से बाज़ार ख़रीदारी करते हैं तो ऐसे हम लोग पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें जो पोल्यूटिंग ना हो। यानी कि हम घर से बैग लेके जाएंगे तो कितना सारा हम लोग जो पैकेजिंग और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो कैरी बैग्स हैं जो कि पोल्यूटिंग है, उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमारी रवायती तौर पे ट्रेडिशनल फार्मिंग रही है और बढ़िया रही है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की तो बात कर सकता हूँ। हमारा जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूसेज है वो कम है, बहुत कम है। और अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसके सहयोगी बहुत बढ़िया इसमें काम कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। इसी तरह से जो पंप्स हैं हमारे, वो भी सोलर पंप्स की तरफ दिशा में एक बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है और इसमें पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी JNK की और इंडस्ट्री मिलजुल के ऐसे हर साल और हर महीने में समझ रहा हूँ कि तब्दीली के साथ वो अपने आप को जो चाहिए उसमें वो सहभागी बन रही है। मैं मसलन आपको ब्रिक किलन्स की बात बोलूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने जो अपनाई है ब्रिक किलन्स में, वो उसकी इनिशियल कास्ट तो है लेकिन ओवरऑल सेविंग बहुत ज़्यादा है, जिससे पोल्यूशन लेवल भी बहुत कम होंगे। मान लीजिए वो पोल्यूशन लेवल आज की डेट में अगर 100 यूनिट है तो कम होके बहुत रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसी तरह से हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ई-रिक्शा का भी अब इंट्रोडक्शन हुआ है। हम गाड़ी लेके जाते हैं, मैं देखता हूँ एक परिवार अगर कोशिश करे तो अपनी ही गाड़ी में बहुत सारे लोग को ट्रैवलर बन के जहाँ ज़रूरत है वहाँ आ जा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि एक बहुत सारे लोग अलग अलग गाड़ी में जाएं। ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जिनको हम अपना के पोल्यूशन में कम करने की कोशिश करेंगे और कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी वाटर बॉडीज़ को साफ़ सुथरा रखने में मदद करें, चाहे लोग गांव देहात में शहरों के अंदर हों। अगर हम कम पॉलीथीन को इस्तेमाल करेंगे या करते हैं तो सेग्रीगेट करके म्यूनसिपल बॉडीज़ को में मदद करें कि वो सेग्रीगेटेड वेस्ट मिले। और इसके साथ साथ
हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जिसमें कि पोल्यूशन में कटौती हो। सर एफॉरेस्टेशन को लेकर किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीज़ों के बीच में चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, तो उस सारी चीज़ों को किस तरह से कवर अप किया जाएगा, किस तरह से उसका बैलेंस जो है वो बनाने की ज़रूरत है? देखिए, जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है वो JNK में बहुत शिद्दत से ट्रांसफार्मिंग फेज़ पे है। हम लोग 50-60 लाख वृक्षारोपण करते थे 2019-20 तक, आज वो बढ़ के 1.5 करोड़ है। और इसके अलावा दूसरे मेथड्स हैं जिसको हम लो कास्ट ग्रीनिंग बोलते हैं, वो 1 करोड़ के करीब है। तो 2.5 करोड़ करीब जो वृक्षारोपण 70-80 लाख से हुआ, तो 3 गुना उसकी बढ़ोतरी हो, आगे वो भी ज़्यादा होगी। इसमें सबसे ज़्यादा की जन भागीदारी बढ़ी है। ग्रीन JNK ड्राइव, जिसमें हर गांव हरियाली, जिसको हमने नाम दिया है, फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट के बाहर भी लोगों के साथ मिलके एक भारी तादाद में वृक्षारोपण किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एफॉरेस्टेशन एक मेजर कंपोनेंट है पोल्यूशन अबेटमेंट और मिटिगेट करने के लिए। जैसे कि दूसरी हमारी चेंजेस हैं जो हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में या अपने वर्किंग एक्टिविटीज़ में ला सकते हैं, लेकिन एफॉरेस्टेशन में आबो हवा भी चेंज होगी। और मैं शहर के नज़दीक ही बोलता हूँ कि हमने अपने जो वृक्षारोपण को प्रोग्राम को देखते हुए सिटी और नगर वन का भी यहाँ विस्तार हो रहा है। और सिटी फॉरेस्ट तो जम्मू के नज़दीक भी बन रहा है, जम्मू शहर के, और एक वेलनेस पार्क भी हम जल्दी यहाँ पे आपको चंद महीनों में देखने को मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कई दफ़ा आपने सुना है और कई चीज़ें उसके ऊपर जो हैं वो हो भी रही हैं, और दूसरी तरफ एफॉरेस्टेशन को लेकर हमने भी सवाल किया है, और एफॉरेस्टेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, कितना अहम रोल एफॉरेस्टेशन आने वाले समय में करेगी। आप देखें यहाँ पर कई सारी जो होर्डिंग्स हैं यहाँ पर लगी हैं, जिसके ऊपर आप देखें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स बैंड 1 जुलाई 2022 से जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, और उसके साथ साथ हर वो प्रयास आज इस मौके पर किया जा रहा है जिससे पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको लेकर आम आदमी अवेयर हो पाए, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजित की गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल्स हैं, वो भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ नाउ के साथ आप बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।